नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने घर का निर्माण करने जा रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे प्राचीन वास्तु ग्रंथ में बहुत सारी गणनाएं दी गई हैं। उनमें से जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है बिल्डिंग का लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात। हर चीज़ का एक अनुपात होता है, तभी वो देखने में अच्छा लगता है। जैसे हमारा फेस होता है, उसका भी एक अनुपात होता है। जो हमारी फेस की चौड़ाई है, उसकी जो हाइट है वो उससे 1.618 की रेशो होती है। जैसे अगर हमारा ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये जो है 16 सेंटीमीटर का होगा। तो इस और हमारी जो हाइट होती है, हाइट का भी एक अनुपात है, तभी वो ह्यूमन बॉडी जो देखने में अच्छी लगती है। जैसे अगर हमारी हाइट है 175 सेंटीमीटर है, उसको अगर 1.618 से डिवाइड करेंगे तो पैर से लेकर नाभि तक जो हाइट होगी वो 175 सेंटीमीटर। अगर टोटल हाइट है तो नाभि तक जो हाइट होगी वो 108 सेंटीमीटर होगी। तभी जाके जो हमारा एक स्ट्रक्चर देखने में अच्छा लगता है। उसी तरह से बिल्डिंग का अगर जब हम लंबाई और चौड़ाई लेते हैं तो उसमें भी रेशो को ध्यान में रख के काम करेंगे, तभी हमारी बिल्डिंग जो है वो देखने में भी अच्छी लगेगी। घर की लंबाई और चौड़ाई के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है वास्तुशास्त्र का, जिसका नाम है आयादी वास्तु। उसमें लंबाई और चौड़ाई के अनुपात को लेकर 9 जो है फार्मूले हैं, जिनको कि हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। उसमें से अगर घर की लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्षेत्रफल निकलेगा उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारी आय आएगी। तो आय जो होती है वो 8 तरह की आय होती है। पहला ध्वज, धूमर, सिंह, श्वान, वृष, खर, गज, ध्वांश, ये 8 तरह की आय बताई गई है। और इसमें अगर जो विषम संख्या वाली आय है 1, 3, 5, 7, ये जो है मनुष्य के लिए सही है, मनुष्य के आवास के लिए सही है। अगर उनका क्षेत्रफल को 9 से मल्टीप्लाई करके और 8 से डिवाइड करके जो शेष आता है, अगर 1 आता है, 3 आता है, 5 या 7 आता है तो वो मनुष्य के आवास के लिए सही होती है। और उनका जो आय की दिशा है वो एक की पूर्व है, दक्षिण है, वो इस तरह से आय की अलग अलग दिशा है। और अपने से 5वां आय, जो अगर एक आय आती है ध्वज है तो उसका जो शत्रु आय होती है वृष, अपने से 5वीं वृष। और धूमर की जो शत्रु आय होगी वो 6 नंबर खर। और 3 की जो शत्रु आय है वो 2, 3, 4, 5 गज। इस तरह से शत्रु आय भी है। और ये सब कैलकुलेशन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। किसी प्लॉट के अंदर हम जब घर बनाते हैं तो साइड से हम जगह छोड़ते हैं, फ्रंट में भी कुछ जगह छोड़ते हैं। तो जो हम बिल्डिंग के लिए जो लंबाई और चौड़ाई लेंगे उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बिल्डिंग को जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे उसकी लंबाई है 31 फीट या मीटर में और 23, तो इसको लंबाई और चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे 23, 69, 3, ये आ गया उसका एरिया। अब आय निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 8 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9, 6417। और इसको जो डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड किया
64 0 1 7 2 16 1। ये जो है 1 शेष बच गया, तो 1 शेष बचा तो हमारी जो आय है ध्वज आय जो होती है सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी होती है। तो इस तरह से आज हमने जो किया आय के बारे में किया है। अब इस तरह के 9 फार्मूले हैं। बार है, बार में 9 बार 7 बार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। इस तरह से अंशिक है, अंशिक में जो हमारे प्लैनेट है केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। इस तरह से आगे जो द्रव्य है, द्रव्य में वस्त्र, शस्त्र, पुस्तक, द्रव्य, धान्य, वसुंधरा और कुटुंब। इस तरह से हमारे 12 द्रव्य हैं। 8 ऋण है, नक्षत्र 27 है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, भाद्रपद से लेकर रेवती तक। तिथि 15 होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय। इस तरह से जो चंद्रमा की तिथियां होती हैं। और योग युति जो होती है 27 है। और घर की आयु हम एक एक को डिटेल में आगे वाले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें।